साथियों नमस्कार। आप लोगों ने दिल्ली की तस्वीर देखी। दिल्ली के पार्लियामेंट से किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो है पूरी पार्लियामेंट से गायब है। लगातार विपक्ष ये मांग कर रहा है कि तमाम मुद्दे जो हैं उस पर चर्चा हो, चाहे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का चर्चा हो, एथेनॉल पर चर्चा हो, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ उस पर चर्चा हो, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और पार्लियामेंट ही नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश का हाल अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त 4 दिन का बजट सत्र बुलाया गया था। अब उस 4 दिन के अंदर मात्र 3 दिन सदन चला, उसके बाद से ही सत्र को ख़त्म कर दिया गया। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायकों ने तमाम जो सवाल, वही राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का या एथेनॉल का, बच्चों पर लाठीचार्ज का, 26,000 स्कूल जो बंद हुए सरकारी उसका, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे सवाल पूछ रहे थे, तो किसी को निष्कासन मिला और किसी को जवाब नहीं मिला। नमस्कार, मेरा नाम गौतम आनंद है, आप देख रहे हैं महाखबर। मेरे साथ इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए सकलडीहा से समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभु नारायण यादव जी मौजूद हैं। आइए इनसे समझते हैं कि आखिर सरकार ने इन तमाम मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं की और सरकार क्यों भाग रही थी। स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या हुआ कि 4 दिन का समय बुला करके न कोई चर्चा हुआ, सरकार आप लगातार सवाल पूछ रहे थे, सरकार कुछ जवाब नहीं दे रही थी। देखिए, सरकार जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे बात करना नहीं चाहती। एक तो कार्यमंत्रणा में मीटिंग जब हुई तो सभी दलों की राय है कि सदन को बढ़ाया जाए, ना सदन बढ़ाया नहीं। मात्र 4 दिन का सदन, और वो भी 1 दिन कॉन्डोलेंस हुआ, 3 दिन हाउस चलने के बाद। हाँ, हाउस में जब नेता प्रतिपक्ष ने 311 की नोटिस दिया कि हमारे देश की बड़ी घटना है, भगवान राम का मंदिर आम आदमी की आस्था से जुड़ा है, इसके चढ़ावा चोरी का मामला बहुत ही गंभीर हो चुका। खुद मुख्यमंत्री जी गए थे, 4 दिन बाद इन्होंने भाषण दिया, वादा करके आया कि हम 15 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी कर। देखिए, आज 25 दिन हो गए, कोई इसमें बड़ा अपराधी पकड़ने का काम नहीं किया गया। रोज, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया, SIT के गठन की बात की। अब तो पहले 800 करोड़ का था, अब तो आ रहा है कि 2200 करोड़ की बात चल रही। तो ये चर्चा नहीं करना चाहे। बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे थे। छात्रों के सवाल पर जिस तरह से जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुई, जिस तरह से छात्राओं के साथ बर्बरता से ऐसे डंडे से, जो डंडे में कील लगे थे उनसे मारने का काम, जो छात्राएं थे उनके कपड़े भी फाड़े गए, अश्लील हरकत उनके साथ की गई। तमाम मुद्दे पे आज किसान परेशान है, बिजली पानी भी नहीं। एथेनॉल के मुद्दे पे तमाम चर्चाएं थी, सरकार जवाब देना नहीं चाहती। पहली बार हुआ इस सरकार का, तो अब अंतिम दिन है लगभग, कि मुख्यमंत्री जी खुद भाषण नहीं दे पाए, आउट के चले गए। आज हम लोगों को उम्मीद थे कि नेता सदन मुख्यमंत्री जी आएंगे, भाषण करेंगे, अपनी बात रखेंगे। बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल थे। कल का सदन था, सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान भी करना था, लेकिन नेता सदन में नहीं आए। अब माननीय अध्यक्ष, जो विधानसभा के अध्यक्ष, खुद मानो 5 मिनट रहे होंगे, उसके बाद जब सदन समाप्त कर रहे थे अनिश्चित काल के, जनगण मन करने भी नहीं आए। तो नमस्ते भी नहीं बोला। नमस्ते नहीं बोला। तो ये परंपरा रही है कि अध्यक्ष जी आते थे, बात करते थे। तो इससे साबित होता है कि सरकार विपक्ष के लोगों का जवाब नहीं देना चाहती। तो कहते रहे, योगी जी कह रहे हैं कि जो विपक्ष के लोग हैं वो बिना मतलब का सवाल पूछ रहे हैं, वो नहीं चाहते कि सदन चले। आप लोग पे आरोप लगा रहे हो। तो नहीं, आप बताओ ना, यदि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम 15 दिन के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी, तो पोस्टर में क्या लिखा था? यही तो लिखा था। सचिन यादव जो निलंबित किए गए, उनके पोस्टर में मुख्यमंत्री जी की फोटो है। अब वही लिखा था कि उन्होंने बयान दिया था कि हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे हम 15 दिन के अंदर। आज तक 25 दिन हो गए। तो क्या सवाल करना विपक्ष का लाजमी नहीं है? ये जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग हैं जिनका नाम उजागर नहीं करना चाहते, और ना तो ईमानदारी से जांच करना चाहते हैं। तो ये जो भगवान राम के नहीं हुए, वो जनता के क्या होंगे? क्या किसानों के होंगे? नौजवानों को क्या काम करेंगे?
पूरी तरह से प्रदेश की जनता को लूटने का। अच्छा बताओ, बजट आया, अनुपूरक बजट आया, ये आपका 8वां महीना चल रहा, 20 सैकड़ा बजट भी खर्च नहीं हो पाया। इनको क्या जरूरत है बजट लाने, पैसा खर्च नहीं करते, रोज बजटें लाते, कहीं विकास काम दिखाई नहीं दे रहा। तो केवल लोगों को भ्रम में डालने के लिए ये सत्य जो अपने जवाब नहीं दे सके, अब विपक्ष पे दोषारोपण करने का। विपक्ष तो इसीलिए बना है भाई, आपको आगाह करने का काम करेगा, जनता से जुड़ी समस्याओं की बात करने का आपसे काम करेगा, जवाब आपको देना चाहिए। लेकिन भाग कौन रहा है सदन से? सदन से तो मुख्यमंत्री भाग रहे। अच्छा, यूपी की जो जनता है वो तो सदन में आ नहीं सकती है, वो तो कुछ पूछ नहीं सकती है, तो वो अपने विधायक चुनती है, अपने अपने क्षेत्र से कि विधायक जाएंगे, हमारे मुद्दे जो होंगे उठाएंगे, बात होगी, चर्चा होगी, बहस होगी, कुछ निकलेगा वहाँ से नतीजा। लाखों रुपए खर्च होते हैं हर एक मिनट में, जब चाहे दिल्ली की पार्लियामेंट चलती हो, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा चलती हो, लेकिन कुछ निकलेगा नहीं, तो फिर जनता तो बड़ा मायूस हो जाएगी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भी है, प्रदेश में है, दोनों सरकारें घबराई हुई। तो छात्रों नौजवानों का मामला है, चाहे नथलाल का मामला हो, चाहे चढ़ावा चोरी का मामला, ये सारे मामले जिस तरह से जंतर मंतर पे नौजवानों ने आंदोलन किया, ना उनके आंसू गैस का परवाह किया, ना तो गन चलाया उसका परवाह किया, और ना तो कील लगी लाठियों से मारा लोगों को, उसकी परवाह नहीं किया, जिस तरह से आंदोलन करने का काम किया। भगवान राम का मंदिर आस्था से जुड़ा है, भगवान राम के मंदिर की रोज दुहाई नाम के राम का देते थे, लेकिन जब एक एक पैसा, एक एक रुपया, किसी ने 1 रुपया, किसी 1000 रुपया, लाख रुपया दिया, लोगों ने अपने जेवर तक उठा के दे दिया, चांदी सोना भी चढ़ाया, आज वो आस्था से जुड़े होने के नाते लोगों को बहुत बड़ा आघात। अब भाजपा 2027 में राम के नाम पे वोट मांग लेगी। आप देखा आपने, उपचुनाव हुआ, दतिया में हुआ, बिहार में हुआ, इनको जनता सबक सिखाई है कि नहीं सिखाई? ये नौजवान जिनको इन्होंने कॉकरोच का सबक सिखाने का काम किए है, तो समय आने दीजिए, 2027 में उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से इस प्रदेश का नौजवान, छात्र हो, छात्राएं हो, किसान हो, सभी जो सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं, जो मंदिर से जुड़े, भगवान राम से जुड़े लोग हैं, उनका जवाब देने का काम 27 में करेंगे। ये भगवान राम के मंदिर के चोरी का बदला, छात्र नौजवान अपने अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे उनके ऊपर जिस तरह का व्यवहार के, उसका बदला लेने का काम 2027 में जनता करने का काम। आप लोग 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से जो जनता का प्रेम भाव मिल रहा है, पूरी तरह से पीडीए एकजुट है, सारे लोग एकजुट होकर जिस तरह से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को पछाड़े, उसी तरह से यहाँ की जनता 2024 से भी बड़ा समर्थन देकर समाजवादी पार्टी को 1 नंबर की पार्टी बनाएगी और पीडीए की सरकार बनाएगी, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। चलिए, धन्यवाद आपका। आज आपका जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। और आप सताई हो, और आप ऐसे ही लगातार जो जनता के मुद्दे हैं उनकी आवाज़ आप उठाएं और अपने क्षेत्र से एक बार फिर से पुनः विधायक बन के लखनऊ पहुँचें। धन्यवाद।